जो भगवान का हो जाता है, भगवान किसी न किसी युक्ति से उसे बचा ले जाते हैं। जो मानता है कि जीत अपनी हुई, उसकी उस समय अवश्य हार हो। कथा ठीक लगी? और अपने मन में कोई कहे भाई ये यहाँ की लीला तो महाराज जी ने, पुजारी जी ने अमुक ने अपनाना। अरे लीला तो तुम्हारे बाबा की है ना भाई, जिसके पास अर्थ सिद्धि नौन दी, उस पर अमूल्य राम जी का खजाना। और जो जगत के स्वामी को अपने बस में करके रखे और जगत जननी भी उनके सन्मुख होके और सेवक उनके चरणों में नित्य उनकी सेवा करना, इतनी बड़ी बात। ये माता का मंदिर का संकल्प 2000 में लिया था। कब लिया था बाबा ने? माता वैष्णव मैया के मंदिर का संकल्प उस समय जब यज्ञ हो रहा था, बालाजी सरकार ने 2000 में लिया था। लेकिन बनते चलते चलते महाराज 10 जून 2022 को माता की प्राण प्रतिष्ठा हो। और मंदिर नहीं महाराज, महारानी के लिए महल बना है। जैसा हमारी जगत जननी का स्वरूप है, उनके सेवक बालाजी सरकार ने उनके लिए वही महल अपनी सेवा से और उनके आशीर्वाद से और भगवान की दया से खड़ा कर दिया, आप सबके सहयोग से। आप सबके सहयोग से। अब बताओ महाराज। हाँ अच्छा बे झूठ तो मैं रास्ते में मिले, कुछ ऑटो बाटो में चले आ रहे थे महाराज, हम निकल रहे थे तो हम गीत गाती चली आ रही है। बिल्कुल। अच्छा कल तो बहुत बड़ा मेला लगा है, मेला आपका जहां अखंड हो जाएगा महाराज। जीत अपनी नहीं पंचों की बात। जीत निजी नहीं होती, संतों की, पंचों की, भगवान की, महापुरुषों की, सत्पुरुषों की, ऋषियों की, मुनि की और हमारे सनातन की जीत होती। के लिए धोखा अर्जुन खा गए थे, थोड़ा अहंकार आ गया था, इतना बड़ा महाभारत मैंने कर दिया, जीत लिया। भगवान श्री हरि ने अर्जुन के अंदर अभिमान का अंकुर देख के और भगवान ने अपनी लीला का रस दी। बोले एक काम करो महाराज, ये गोपिकाओं को छोड़ देना मेरा। समय बड़ा कभी गर्व नहीं करना चाहिए, बेटे का, नाती का, पोते का, पद का, किसी अच्छे आपकी ख्याति विख्याति, धन का, संपत्ति का, ज्ञान का, आपके तप का, तपस्या का, आपको अपनी तपस्या और साधना का भी आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़ी दुआ है, नहीं दासऊ कर दासा, दासऊ कर दासा। आपका नेचर जैसे बाबा हनुमान जी का है, तो भैया मैं तो नीचे किसी नहीं, प्रात ले जो नाम हमारा 3 दिन ताय न मिल गया। महाराज कबो परम में परम कुलीना कपि चंचल सब नहीं। बताइए हमको हमेशा अपना छोटा का नहीं, बनावटी नहीं, भावात्मक। अरे भाई आपने मराठा की तो हमारे क्या, हमारे यहाँ के पुरखों ने, किसी तपेश्वरी ने, किसी सिद्ध ने, किसी साधक ने, किन किन साधकों ने
यहाँ तप और तपस्या की होगी तब जाकर ये लीला होगी भाई। आज हम अकेले मान के जाए, आप मान के चलोगे भाई ये तो हम ले आए हम कर बैठे, नहीं, आपको तो केवल से दे, आपको माध्यम बना दिया, जल दे दिया। महाराज भागीरथी गंगा लेके कौन आए थे? अब बताइए, और उससे पहले कितने उनके पुरखों ने तपस्या की थी? आपके पुरखों ने बालाजी धाम ग्राम पर्यटक तब बनाए या तपस्या की होगी किसी ने? जिनका पता नहीं उनको पता है, उनने पहले ही वरदान दे दिया था, जाओ मैं तुम्हारे कुल में उस समय आऊंगा जब तुम्हारे कुल में कोई जीव पैदा होगा, मैं उस समय अब समझ में नहीं आई? आप भगवान ने भी तुझे ही कहा था मनु महाराज से, जाओ तुम मुझे ऐसा चाहते हो सेवक परम भक्त राम का, जाओ जाओ मैं अमुक कलयुग में और 2000 नहीं 1994-95 में मैं तुम्हारे कुल में किसी के माध्यम से स्वयं आता। भैया मैंने कोई बुरा तो नहीं कह दिया, अब तुम्हारे कुल में कोई जन्मेगा तब आऊंगा, अब कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड। भगवान के वरदान, भगवान की आशीष कभी मिथ्या नहीं हो सकता। आपने देवता तो देखे होंगे आते हुए, देवता तो खेलते हुए भी देखे होंगे, लेकिन स्वयं ब्रह्म आपके घर में आ जाए, हनुमान जैसा परम भक्त आपके घर में आ जाए, आपके कुल में आ जाए, अरे क्या बात है। आपके गांव की तस्वीर तकदीर दोनों ही बदल गए। पुजारी जी क्या बात है, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? ये बगैर उनके आशीर्वाद के हो नहीं सकता। जरा सोचो तो, एक राजाओं का इतिहास करने की सुखदेव जी को आवश्यकता क्या थी? भगवान सुखदेव कह रहे हैं भाई मुझे तुम्हारे ये राजाओं की इतिहास लिखने की क्या आवश्यकता थी? जिसने अच्छा किया है उसका इतिहास मुझे लिखना पड़ेगा। बगैर इतिहास के भाई संसार अगर कोई जानकारी चाहता है तो कहां से प्राप्त होगी? वो पन्नों में लिखी जाएगी, और जो जानकारी पन्नों में लिखी जाती है वो अमर हो जाती है, उसका इतिहास बन जाता है, उसे फिर पढ़ा जाता है, उसे सुनाया जाता है। किंतु अमरीश जैसे राजा सुखदेव को बहुत प्रिय है, भगवान को नहीं। अमरीश त्यागी, बैरागी, संयमी, विवेकी महाराज, लोभी नहीं, लालची नहीं, क्रोधी नहीं, कलेशी नहीं, कोई नहीं। योगी प्रिय इसलिए, यूपी के मुख्यमंत्री इसलिए प्रिय है, बैरागी है, त्यागी है, कमंडल छाप है, जिसकी बहन किसी मंदिर के दरबार में प्रसाद भेजती हो, मुख्यमंत्री की, जो साधारण स्लीपर पहनते हो, जो साधारण घर में रहती हो, अखिलेश का परिवार नहीं देखा? घर की बहू सांसद, पूरा परिवार सांसद,
घर को सांसद, घर को लट, वो भी सांसद, घर को खूंटा, वो भी सांसद, घर की भैंस, वो सांसद। मेरे बाबा सब सांसद है। लालू को देख लो, ये योगी बैरागी है, त्यागी है, अपने लिए नहीं, मोदी योगी, मोदी के भी पास कोई नहीं भिड़कता। ये तो महापुरुष है, अवतारी पुरुष है, ये अवतारी है, ये हमारे भारत जैसे राज्य का कल्याण के लिए इन्होंने जन्म दिया। राजा सुखदेव को ऐसे लोग बहुत प्रिय लगते हैं, कैसे? जो त्यागी बैरागी है। महाराज अमृत जैसे धन्य है वो। भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित से, बोले राजन धन्य है। राजा अमरीश को वे घर में भी सन्यासी से का जीवन जीते थे। राजा अमरीश अपने घर में रहकर भी सन्यासी की भांति अपना जीवन जीते थे। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? मर्यादा में रहिए। घर में भी मैंने कई बार, अब तो बात आ गई, आप घर में भी मर्यादा में रहिए। घर की मर्यादा अगर आप नहीं जान पाए तो बाहर मर्यादा समझ नहीं पाओगे। पहले घर की मर्यादा। दादी घर की मर्यादा हो। हम आपको क्या कहें? दादी आज भी 70 साल के हो गए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, पर आज तक हमको कोई सोते हुए नहीं देख पाया प्रातः। ये मेरे बाबा 4 बजे के बाद हमको कभी किसी ने नहीं, बचपन से, आज की बात नहीं कर रहा हूं दादी। दादी आज तो भाई, अब तो भाई हर आदमी लाइन में लग गया जी। मैं अपने बचपन की कहानी बता रहा हूं। 4 बजे के बाद हमको कोई जगाने कभी नहीं आया कि बड़ा बहुत सवेरा हो गया। ईश्वर ने, आपने और पुरखों ने और प्रभु ने ये बहुत बड़ी दया करके रखी है। दादी सर्विस भी की, तो सर्विस में भी ये नहीं कि मैं आलसी बन के रहा हूं, सर्विस काल में भी सटीक वही टाइम था। चाहे रात को मैं कहीं से लौटा हूं, दौड़ा करके लौटा हूं, लेकिन प्रातः काल तो मुझे उतने टाइम में उठ के, तो भले ही उसके बाद मैं दिन में विश्राम कर लूं, आराम कर लूं, वो बात अलग, लेकिन बहुत बड़ी दया की है। और उसके साथ जो आप जैसे संतों का सत्संग और भगवत कृपा जो मिली है, आज हम इसके लायक भी नहीं थे, इसकी हमारी हैसियत भी नहीं थी, लेकिन अभी भी हैसियत नहीं है महाराज, लेकिन परमात्मा ने बहुत बड़ी दया की। पता नहीं किस जन्म का लाभ, अपने जीवन का याददाश्त तो रहती नहीं है, कौन से जन्म में क्या थे, किस जन्म का लाभ हमें मिला है। आपको सबको मिला। महाराज भगवान सुखदेव सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जबकि ये अम्बरीश तो राजपद पाकर भी वैभव युक्त और महाराज वातावरण में रानियों के साथ रह के सन्यासी बना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरी तो सोच ही गलत थी, क्या मुझे तो शादी ब्याह करना ही नहीं है, मैं सन्यासी हो जाऊं, लेकिन धन्य है अम्बरीश राजा, जबकि अम्बरीश को राजप्रसाद और वैभव मुक्त वातावरण में भी रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जीता।
कथा कुछ ठीक लग रही है? बहुत अच्छी बाबा। अच्छा, जो हम कभी कहा करते थे आज तो सीन लग गई। अरे आपको ऐसा लगता था कि बाबा वैसे ही पहले बुझाया करता है, नहीं। अभी हम आज बोलेंगे वो 1 साल बाद भी निकलेगा इसमें। घर में भी सन्यासी की भांति हाँ तो जीने का तरीका सलीका पड़ जाए, लेकिन इसमें जहर पचाना पड़ेगा। घर में आपको सब कुछ मिलेगा, पहले पूरा भैया कहाँ जा रहे हैं, क्यों बोलते क्यों नहीं है? अब बोले सोई बस बात गई, चुप रहो। आपको सन्यासी मेरे मर्यादा में आपके घर में बहन बेटी है, परिवार है, बहू है, देवर है, दादा जो भी है मालिक, इनके साथ भी आपको उसी तरह से आज इस परिवार में मेरा जन्म हुआ है दादी, ये आज की बउआई हो तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं नाम भी नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे हम उम्र मैं भाइयों की बात, मैं तो किसी बहू बेटी से आज तक मेरी जो है आमने सामने आप समझ सकते नहीं, वो कोई मेरा भाई ऐसा मेरा संकल्प है, मैं किसी से नहीं, कभी नहीं। और जो भगवान ने बहुत बड़ी दया की है, क्या किया है? दया की है। ये मेरे बस की चीज नहीं है, ये भगवान के बस की चीज। आपको बचना पड़ेगा भाई। आपको अनुज वधू से बात करके क्या मतलब है? आपको पुत्र वधू से बात करके क्या मतलब है? आप अनुज वधू से बात क्यों करते हो, पुत्र वधू से बात क्यों करते हो? क्या आपकी पत्नी नहीं है, आपकी मां नहीं है, आपकी चाची काकी नहीं है, आपकी दादी दादा नहीं है? आपको जो बात रख रहा है इनके माध्यम से। अब पता नहीं आप सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? आपको भगवान ने बातचीत के लिए धर्मपत्नी दी है, अनुज वधू भगनी सुतनारी, सुन सटता कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक है जोई काय बने कुछ पापा। अनुज वधू पुत्री की समान होती है, बेटी की समान होती है। आप समझ लेना, एक अपने अनुज की नहीं, संसार के सारे जितने भी अनुज होंगे सबकी बेटी की समान होती है। किसी की भी ये अमानत है, ये किसी की पूंजी है, ये किसी की धरोहर है। किसी की धरोहर, किसी की पूंजी, किसी की अमानत। और अमानत में क्या बोलते हैं महाराज? खयानत। वो नहीं होगा। इसी के लिए राम ने वो बाण को तैयार रखा था, बाली को एक ही बाण पर ढेर कर दिया। भगवान देव नहीं लगने देते। हे संतों, हे महात्माओं, आप घर में रह के भी सन्यासी की तरह जीवन बिता सकते हैं, लेकिन आपके अंदर फिर पावर स्टॉक और भगवान के आपकी 10 इंद्रियों के द्वारे पर और 11वें के पर भगवान बैठे हो, तब पहले भगवान बिठाना पड़ेगा। कौन करना पड़ेगा? भगवान बिठाना। क्या कह दिया? सुखदेव सोचते सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर मैं सन्यासी हो गया। भगवान सुखदेव पछता रहे, क्या कह रहे? मैंने सब सोचा, माता पिता त्याग दिए और मैं वनवासी हो गया। धन्य अमरीश, जो राजपद और वैभव वातावरण में भी रानियों के साथ रहकर सन्यासी जैसा जीवन जीता। समझ में पूरी आ जाना चाहिए। आज सावन का महीना है, हाँ, और भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, वो अपना इसमें बिल्कुल पूरा भाव डाल रहे हैं। मैं सभी छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ता रहा, मैं सब छोड़ के प्रभु के पीछे दौड़ता। देख लो मेरी आंख के चारों लंगे।
मैं सब छोड़ के, भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजा से, मैं सब छोड़ के प्रभु के पीछे दौड़ता रहा, जबकि ईश्वर अम्बरीश के घर में बसकर भी महाराज द्वारकाधीश के साथ है। द्वारकाधीश क्या कह रहे हैं? भाई सिद्ध कर दिए दुर्वासा थे, मैं तो इस समय अम्बरीश के बस में हूं। समझ लो, ये भैया कोई बड़ी बात नहीं है, करके तो देखो। हाँ, थोड़ी घर में डांट मार पड़ेगी, सहते रहे ना। हाँ? क्या फर्क पड़ता, डांट सहना पड़ेगा। अच्छे काम के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। महाराज निसंदेह वो मुझसे भी श्रेष्ठ भगवान सुखदेव ने कह दिया, बोले राजन अम्बरीश मुझसे श्रेष्ठ है। मैंने तो केवल अपनी पूजा तप तपस्या के लिए वैराग्य धारण करके मैंने तो सन्यासी का जीवन जीने के लिए भगवान के पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन राजा अम्बरीश ने घर में रह के सन्यासी की भांति अपना जीवन जिया और भगवान को अपना मान के अपने घर में भगवान को रखा। मुझसे भी सुनी ये कहानी है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। अमरीश से कथा क्यों सुनाई भागीरथ जी को? तो इसलिए मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। ध्यान करिए, ज्ञान प्रभु को प्रसन्न कभी नहीं कर सकता। रामायण पढ़ेगा, ज्ञानी बनेगा 12 और बांध भी नहीं सकता। फिर भक्ति ही भगवान को बांध दी। आपकी भक्ति भगवान को अपनी वश में। अब बताइए इतनी सुंदर कथा मिलेगी तुम्हारी, तब तो ब्याह ना हो गया। अब सोते रहते तो ब्याह, अगर ब्याह होती तो बेटा नहीं सोते। अरे मैं तो हंस रहा, बुरा मत मान। अरे फिर एक एक नहीं तो अगले साल में 4-4 हो। अब देखो भाई कोई तो बात चाहिए। हाँ लल्ला इतने हमारो ना वो हम भी ऐसे बैठे दोनों एक से बड़ी बात। ज्ञान प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। ज्ञान भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता और न बांध सकता। भक्ति भगवान को बांधती है और परतंत्र करती है। भगवान को परतंत्र कर देती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्म अनुभव तो कर सकते हैं किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते। ब्रह्म अनुभव हो जाएगा लेकिन भगवान को अपने बस में। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया। आप समझ लो, बालाजी सरकार को आपको अपने बस में करना है तो सीताराम सीताराम कहते थे। ये तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे लेकिन इनके लिए विचार उच्च होना चाहिए। ऊंचे विचार, ब्रह्मचर्य, विवेक, वैराग्य, धर्म, कर्म और त्याग, पवित्रता, बिल्कुल छल नहीं, कपट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सटाक। जो आपके पीछे पीछे घूमेंगे पराधीन नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य संतान है। भक्ति क्या है? माता है और ज्ञान वैराग्य क्या है? पुत्र है। जहां शुद्ध भक्ति है वह ज्ञान वैराग्य दौड़े आ जाती है। अब थोड़ा बदल कर लो भाई। हाँ
चूंकि विराम आया है कथा में। क्या आया है? तो मैं विराम पे मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है? बदल कर और भी सुंदर, क्या बात है। मेरी वाणी सावन का महीना है, कुछ सुना दो भैया। कथा चली फिर मौका नहीं मिला। सुंदर सावन का महीना है और मंगलवार का दिन है। भगवान शंकर का महापर्व महायोग अंतिम मंगलवार है श्रावण मास का। आनंद का क्षण और पल है। आज सबकी आस्था श्रद्धा और समर्पित भाव देखते ही बन रहा है। भक्तों का संतों का तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने परमात्मा से आशीर्वाद दया और कृपा का पात्र बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहिए? परमात्मा ही तो ऐसे है जो इस संसार से, इस भावसागर से हमारा उद्धार कर सकते हैं। बगैर परमात्मा के हमारा जीवन निराधार है।
बगैर परमात्मा के हमारा जीवन निराधार है। हमारे जीवन का आधार ही परमात्मा है। हमारे जीवन का ही मुख्य आधार परमात्मा है। भगवान के बल से, भगवान के दया से हमारा जीवन साकार है और सिद्ध है। जीवन का मुख्य लक्ष्य है संसार में आके अपने कर्तव्यों का निष्ठा एवं सच्ची साधना के साथ अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना, निर्वहन करना और सद्मार्ग के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, सनातन की पूजा करना, माता पिता की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना हमारा मुख्य मूल उद्देश्य है। राष्ट्र हमारी पहचान है। राष्ट्र हमारी पहचान है। सनातन हमारी आत्मा है। सनातन हमारी आत्मा है और जब आत्मा है वही परमात्मा है। बात आ गई महाराज, मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। मनु महाराज को कौन सा पुत्र हुआ? इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु उसके वंश में मन था, मानधाता है। कौन आए महाराज? मानधाता होता। इस राजा मानधाता की 25 कन्या, 50 कन्या, क्षमा करेगा, 50 कन्या का विवाह सोबरी ऋषि के साथ कर दिया। मानधाता राजा इक्ष्वाकु कुल में और उनके पुत्र कौन हुए महाराज? मानधाता। और मानधाता के 50 पुत्रियां, उनकी शादी किसके साथ कर दी? सोबरी ऋषि के साथ। सोबरी ऋषि के साथ। सोबरी तपस्याचारी था। सोबरी ऋषि कैसे थे? तपस्या करते थे, साधना करते थे, वैराग धारण करते थे, भक्ति में निपुण रहते थे। महाराज सिद्ध करें 100 दर्शनार्थी जनता की भीड़ लग जाती। उनके दर्शन के लिए सिद्ध पुरुष थे, आपके बाबा जैसे, बालाजी सरकार जैसे भीड़ लग जाती। भीड़ जमा होने से भजन में महाराज विघ्न आता। अगर भीड़ ज्यादा लगने लगे तो भजन में विघ्न आता है। तो सौरभी जी ने, महाराज सौबरी जी ने सोचा कि जमुना जी के प्रवेश के जल में प्रवेश कर दिया जाए। जमुना जी के जल में प्रवेश किया जाए। सोबरी जी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती। सोबरी ऋषि के मन में ये विचार आया कि मैं यहां पर बैठता हूं खुली जगह में, वहां पर भीड़ आ जाती है। मेरी तपस्या में, मेरी साधना में, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में, अर्चना में विघ्न आता। क्यों नहीं मैं जमुना जी के जल में प्रवेश कर जाऊं? वहां कोई नहीं आ पाएगा और भगवान की माया नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान ने माया की रचना कर दी।